जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो अक्सर जिक्र होता है आंकड़ों का, जातियों के समीकरण का। लेकिन आज हम बात करेंगे जमीन की। हम कहानी में उतरेंगे पूर्वी चंपारण के एक विधानसभा क्षेत्र गोविंदगंज की। ये एक ऐसे राजनीतिक किले की पड़ताल है जिसकी दीवारें वाकई बहुत ऊंची लगती हैं। और देखिए, इस पूरी कहानी के बीचों बीच है एक नदी, गंडक। एक ऐसी नदी जो यहाँ के लोगों के लिए भगवान भी है और अभिशाप भी। वो जिंदगी देती भी है और हर साल सब कुछ उजाड़ भी देती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आकर ठहर जाता है वो ये है कि क्या लोगों का ये दर्द, ये गुस्सा एक भी वोट बदल पाता है? तो चलिए सबसे पहले गोविंदगंज की जमीन को ही समझते हैं, उन विरोधाभासों को जो इसकी किस्मत लिखते हैं। तो ये है गोविंदगंज, विधानसभा क्षेत्र संख्या 14, पूर्वी चंपारण का एक ठेठ ग्रामीण इलाका। कागजों पर और राजनीतिक चर्चाओं में इसकी पहचान एक ब्राह्मण बहुल सीट की है, पर इसकी असली पहचान, इसकी आत्मा वो गंडक नदी से जुड़ी है। वही नदी जो यहाँ के भूगोल और समाज दोनों को बनाती और बिगाड़ती है। यहाँ गंडक के दो चेहरे हैं, बिल्कुल साफ। एक चेहरा वो है जो जिंदगी देता है, खेतों को सींचता है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा हर साल तबाही लेकर आता है। खासतौर पर अरेराज और संग्रामपुर जैसे इलाकों में तो हर साल का यही आलम है। फसलें डूब जाती हैं, घर टूट जाते हैं और किसानों के मन में एक ऐसा गुस्सा भर जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये हर साल का एक दर्दनाक सिलसिला है। तो ये तो हुई जमीन की हकीकत, लेकिन इस हकीकत के ठीक ऊपर जो राजनीति की दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। एक ऐसी दुनिया जो एक अभेद्य किले की तरह नजर आती है। चलिए 2025 के चुनाव को ही देख लेते हैं। वोटिंग हुई करीब 69%। अब ये बहुत बड़ा नंबर है ना? इसे देखकर तो यही लगता है कि लोगों में अपनी बात कहने की, शायद कुछ बदलने की एक जबरदस्त बेचैनी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो कहानी कुछ और ही निकली। जीतने वाले उम्मीदवार एलजेपीआरवी के राजू तिवारी को मिले 52.5% से भी ज्यादा वोट। मतलब आधे से कहीं ज्यादा वोटरों ने एक तरफा फैसला सुना दिया। और जीत का मार्जिन 32,000 से भी ज्यादा वोटों का। आप समझे, ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत थी। और देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये पिछले 15-20 साल से चला आ रहा है। चेहरे बदलते गए, गठबंधन के अंदर पार्टियां तक बदल गईं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, गोविंदगंज की एनडीए के लिए वफादारी। ये एक ऐसा किला बन चुका है जहां लगता है कि उम्मीदवार से ज्यादा गठबंधन का निशान मायने रखता है। जैसा कि ये एनालिसिस कहता है, गोविंदगंज के वोटरों का झुकाव एनडीए की तरफ बहुत मजबूत है, एक तरह से स्ट्रक्चरल है। ये सवर्ण जातियों के एकीकरण के लिए एक किले जैसा काम करता है। मतलब यहाँ का जो सामाजिक और राजनीतिक गणित है वो इतना पक्का है कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी गुस्सा या कोई भी सत्ता विरोधी लहर उसके सामने टिक ही नहीं पाती। और यहीं आकर इस कहानी का सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे दर्दनाक पहलू सामने आता है, जहां लोगों की असल तकलीफें वोटों के गणित के शोर में कहीं दबकर रह जाती हैं। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये पूरी कहानी को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ है पॉलिटिक्स का कोल्ड कैलकुलेशन, ब्राह्मण बहुल वोटर, पार्टियों के बीच वोटों का आसान ट्रांसफर, और वो 50% से ऊपर का आंकड़ा जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। और दूसरी तरफ है इसकी असली कीमत जो लोग चुका रहे हैं। हर साल आने वाली भयानक बाढ़, 61% बच्चे, सोचिए 61% बच्चे जिनमें खून की कमी है, और हर 1000 में से 47 नवजात जो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते। अच्छा, तो क्या इस किले को तोड़ने के लिए संसाधनों की कमी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएनसी के उम्मीदवार की घोषित संपत्ति एनडीए उम्मीदवार से 7 गुना ज्यादा थी। लेकिन गोविंदगंज का नतीजा ये भी बताता है कि ये किला पैसों से भी नहीं टूटने वाला। तो मतलब बिल्कुल साफ है, जमीन पर गंभीर मुद्दे भी हैं, भारी भरकम पैसा भी खर्च किया गया, लेकिन नतीजा वही का वही, एकदम स्थिर। और ये स्थिरता, ये दरअसल एक बोझ की तरह है। तो अब सवाल ये है कि क्या करें? क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है? क्या कोई ऐसी रणनीति हो सकती है जो इस पुराने गणित को ही बदल दे? खैर, ये जो एनालिसिस है ये एक नए रास्ते का ब्लूप्रिंट जरूर देता है। ये ब्लूप्रिंट 3 बड़े आइडियाज पर टिका है।
नंबर 1, नैरेटिव बदलो, मतलब राजनीति को जाति से खींचकर बाढ़, सेहत और रोजी रोटी जैसे असली साझे मुद्दों पर ले आओ। नंबर 2, संगठन बनाओ, ऐसा संगठन जो कैंडिडेट पर नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वाले कैडर पर टिका हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, मिशन को फिर से डिफाइन करो, मतलब राजनीति सिर्फ 5 साल में एक बार का चुनाव नहीं बल्कि पूरे 365 दिन की सेवा और भरोसा बनाने का काम है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसे जमीन पर कैसे उतारना है उसके भी ठोस तरीके सुझाए गए हैं। जैसे गंडक इम्पैक्ट रजिस्ट्री बनाना, जो बाढ़ से हुए एक रुपए के नुकसान का हिसाब रखे और सरकार से जवाबदेही मांगे। या फिर स्वस्थ बचपन जैसा कोई कैंपेन, जो सीधा माँओं से उनके बच्चों की सेहत की चिंता पर बात करे। और हाँ, जो मौजूदा विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड सीधा जनता के सामने रखना। तो कुल मिलाकर मकसद क्या है? मकसद है चुनाव को जाति के पुराने गणित से आज़ाद कराना और इसे जिंदगी और मौत से जुड़े सवालों पर एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह बनाना। सवाल रोजी रोटी का, सवाल पर्यावरण का, सवाल सेहत का। आखिर में ये एक ऐसी राजनीति की मांग है जो हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा देने के हमारे संवैधानिक वादे को जमीन पर उतार सके। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल के साथ रुकते हैं, क्या अस्तित्व और सेवा पर खड़ी की गई एक नई राजनीति पहचान के उस पुराने गणित को वाकई हरा सकती है जो दशकों से हावी है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो सिर्फ गोविंदगंज का नहीं बल्कि शायद हमारे लोकतंत्र के आने वाले कल का भी एक हिस्सा तय करेगा।